व्रतशीलानी। व्रत यानी जो 5 प्रकार के पाप है उनसे विरक्ति का नाम व्रत का। और उन व्रतों से और व्रतों की रक्षा करने के लिए जो होते हैं वह शील कहलाते हैं। व्रत और व्रतों की रक्षा करने के लिए जो नियमों का पालन किया जाता है वह छोटे छोटे नियम ही शील के रूप में ग्रहण किए गए हैं। वह ब्रह्मचर्य, ब्रह्म कुशील शील, वो तो शील है ही, वह तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। पर यहाँ और गहरी बात कह रहे हैं कि वह व्रतों की रक्षा करने के लिए, जैसे खेत की रक्षा करने के लिए खेत की बाड़ी होती है, ऐसे ही व्रतों की रक्षा करने के लिए जो उनकी भावना और शील बताए हैं उन दोनों को सर्वदा ही। ऐसा नहीं है कि अब अभी तो महाराज जी युवा अवस्था है, अभी तो हम बहुत अच्छे से भोग सकते, पैसे कमा सकते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब धर्म के मार्ग में तब व्रत ले लेंगे। बूढ़े होने पर व्रत लेने का समय नहीं है। तब तो श्रेणिक दादा मात्र लाठी लेके फिर ऐसे ऐसे हाथ हिलते हुए चलने की, तब पिच्छी कमंडल पकड़ने का समय नहीं बचेगा अनिल भाई, तब लाठी पकड़ने का समय आएगा। इसलिए लाठी पकड़ने के पहले ही पिच्छी कमंडल पकड़ लो, व्रत नियमों का पालन कर लो, हाथों में लाठी नहीं आएगी। और लाठी चाहते हो तो पिच्छी कमंडल से दूर रहो। व्रतशील सर्वदा, ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे ही हमने व्रत का पालन कर लिया, कुछ दिन किया, किसी उम्र में किया। सर्वदा सदा के लिए, जब से हमें होश संभाला है हमने, तब से हमें इन व्रत और शील आदि को ग्रहण करना होगा। रक्षयानी, उनका रक्षणशील व्रत आदि को धारण करते हुए एक एकाद यानी एक एक से जो 5 प्रकार के व्रत और उनकी रक्षा के लिए जो नियमशील आदि का व्याख्यान किया है, उससे ही हमें वह सिद्धि संसार की प्राप्त होगी। अगर आप संसार की भी सिद्धियां चाहते हो माँ, इस लोक में, इस मनुष्य पर्याय में भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो, धन वैभव सम्मान आदि आदि, तो उसको भी प्राप्त करने के लिए अगर किसी की आवश्यकता है तो ये व्रत और शील की है। यह लोक सुख और परलोक सुख अगर देने वाला कोई है तो ये व्रत नियम से युक्त हमारा अहिंसा रूपी धर्म ही है, अन्य कोई भी हमें उसको दे नहीं सकता। इस लोक का यानी संसार का भी चर्चा अगर सुख चाहिए तो ये व्रत नियम संयम देंगे, और संसारातीत होकर जो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा वो भी व्रत नियम संयम से मिलेगा। महती महती भूमिका है व्रत की। इसलिए ऐसा कोई भी शशांक जीव ना हो इस संसार का जिसने श्रावक कुल प्राप्त करने के बाद कोई व्रत नियम संयम ना लिया हो। ऐसा ही कोई उपदेश दे रहे थे निर्ग्रंथ मुनिराज। कोई निर्ग्रंथ मुनिराज बैठकर जंगल में उपदेश दे रहे थे। आज तो पंचम काल में है, सो बाहुबली नगर की धर्मशाला में बैठ के उपदेश मिल रहा है। वह भी समय था जब उपदेश सुनने के लिए लोग सब काम छोड़कर जंगल में गुरु के मुनिराजों के पास पहुंचते थे। वो भी समय था जब सब काम छोड़ के जंगल में मुनिराजों के पास पहुंचा जाता था, वही प्रवचन धर्मोपदेश होता था। एक मुनिराज ऐसा ही उपदेश दे रहे थे। बहुत सारे श्रावक बैठे थे और उनको समझा रहे थे कि जीवन में अगर कल्याण करना है तो व्रत पालो, नरक टालो। व्रत पालो, नरक टालो, व्रतों का पालन करो और नरक का जो तुमने बंध किया है, नरक जाने की व्यवस्था की है, उससे दूर होने का प्रयास। एक एक श्रावक उससे प्रेरित होता गया और जिसकी जैसी जैसी शक्ति थी उसने अपने अपने शक्ति के अनुसार व्रत ग्रहण किया। कुछ एक श्रावकों ने महाव्रत के लिए निवेदन किया, कुछ ने अणुव्रत के लिए, किसी ने छोटा छोटा करते हुए लगभग जितने श्रावक वहाँ बैठे थे सभी श्रावकों ने अपने अपने शक्ति से व्रत लिया। एक सेठ जी भी पहुँचे थे और सेठ जी पहुँच तो गए थे क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जहाँ भीड़ दिखती है वहाँ सब भिड़ जाते हैं। उसने भी
देखा कि भीड़ बहुत सारी उस जंगल के तरफ जा रही है, वो भी जंगल के तरफ सबके साथ गया, उसने भी धर्मदेशना सुन ली। अब सबने तो नियम ले लिए, पर अब वो जैसे ही उसकी बारी आई, मुनिराज ने पूछा, सबने नियम ले ले, सेठ जी आप भी कुछ नियम ले लो, आप भी कुछ व्रत ले लो, आप भी कोई छोटा सा ही व्रत का नियम का पालन कर लो। इतनी बात आपने सुनी और मात्र सुन के उसे निकाल दोगे तो क्या मतलब, कुछ तो जीवन में भी तो उतारना पड़ेगा। वह सेठ जी सोचता है, अरे महाराज तो पीछे ही पड़ गए, हम तो मात्र सुनने के लिए गए थे, वे पीछे ही पड़ गए। एक काम करता हूँ, मैं महाराज को ही उल्लू बनाता हूँ, मैं महाराज को ही उल्लू बना लेता हूँ। वे बार बार कह रहे हैं ना, नियम ले लो व्रत ले लो, नियम ले लो व्रत ले लो, मैं ऐसा नियम लेता हूँ, ऐसा व्रत लेता हूँ जो कहने के लिए तो व्रत हो गया, पर वैसा कोई नियम ही नहीं होता है, मैं ऐसा कुछ नियम लूँ। 5-10 मिनट उसने दिमाग लगाया और किसको ठग रहा था राजेश भाई? मुनिराज को। मुनिराज को ठगने के लिए सोच रहा था, मैं तो मुनिराज को बना लूंगा, अकल कहाँ है महाराज को? भाई अनिल, वह भले ही कपड़े नहीं पहने हैं पर बुद्धि से खाली नहीं होते। नहीं कुछ सोचे आप ऐसा कि वो तो महाराज तो नंगे ही है, उन्हें कौन दिमाग है? भाई वे वस्त्रों से नंगे हैं, दिमाग से नंगे नहीं है। भले ही तुम 4 बार खाते हो, वे एक ही बार खाते हैं, पर पप्पू भाई वे मजबूती से खाते हैं, तुम्हारे 4 बार से ज़्यादा एक ही बार में खा लो। हाँ लोग समझते हैं भाई, अरे महाराज को क्या समझ में आता है, हम तो ऐसा ही कर लेंगे, छुप के कर लेंगे, इधर से कह देंगे भाई भूल मत करना, कोई कहे नहीं कहे, पर प्रमोद भाई महाराज को सब समझ में आता। वो यही सोच रहा था, सेठ जी मैं तो महाराज को ऐसे ही उल्लू बना लूंगा। उसने मन में निर्णय कर लिया, पक्का जी महाराज जी, गुरु जी न पक्का हो गया, मैंने नियम ले लिया, आपकी प्रेरणा से, आपकी बातों में मैंने विश्वास करते हुए मैंने निर्णय कर लिया है, मैंने निर्णय कर लिया, व्रत पालो और नरक टालो। उसने गुरुजी ने पूछा, मुनिराज ने पूछा, भाई कौन सा नियम, कौन सा व्रत ले रहे हो तुम? उसने कहा, बहुत बड़ा तो नहीं ले सकता महाराज मैं, पर छोटा सा मैं नियम, छोटा सा व्रत लेना चाहता हूँ कि मैं आज से पत्थर नहीं खाऊंगा। उसने क्या सोचा, मैं तो महाराज को ऐसे ही उल्लू बना दूंगा, महाराज आपने कहा सो मैंने कह दिया कि मैं आज से पत्थर नहीं खाऊंगा। पत्थर कोई खाता है भला? रोटी खाने की चीज़ है, पुड़ी लुची खाने की चीज़ है, मामा मिष्टान्न खाने की चीज़ है, वह पत्थर कौन खाता है? फिर दुष्यंत भाई, हम गुरु को उल्लू नहीं बना सकते, अपने आप को बना ले सकते। गुरु ने तुरंत कह दिया, तथास्तु, बहुत बढ़िया, जाओ, कुछ तो नियम लिया तुमने, पत्थर नहीं खाना ना, बिल्कुल नहीं खाना, आज से बिल्कुल पत्थर नहीं खाना। हाँ गुरुजी, मरने तक मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। गुरुजी थे, उन्होंने कहा जा बेटा, अब घर में कुछ खा के बता देना, फिर मैं समझूं तुमने कैसा नियम लिया है। वो तो ये सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा सेठ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, महाराज को भी टोपी पहना के आ गया। जैसे ही घर में आया, घर में अपने उस सेठानी को, धर्म पत्नी को बताया, देख बहुत बड़ी बातें दे रहे थे भी महाराज, व्रत ले लो, ये ले लो, दुनिया भर की बातें, मैंने सुमन सास ऐसी टोपी पहना के आई महाराज को, मैं नियम लेके आया हूँ, सबको नियम बांट रहे थे, बहुत ज्ञानी बन रहे थे, मैंने नियम ले लिया कि महाराज मैं आज से पत्थर नहीं खाऊंगा, ध्यान रखना मेरा आज पत्थर खाने का त्याग है। वह सेठानी माथा पीटती है, क्या करके आए तुम, ये कौन सा नियम लेके आए, तुम पत्थर नहीं खाओगे? वो कहती, पगली कैसी बातें करती है, तो इतना अच्छा भोजन बनाती है, पुड़ी लुचई सब कुछ, खीर मावा सब खाएंगे, ये पत्थर खाने की थोड़ी चीज है। कहती, कैसी बात करते हो तुम, उनको पागल बना के आए कि तुम पागल बने आए? वे मुनिराज है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया। कहती, पागल बन गए तुम उनको बना रहे थे, तुम ही स्वयं बन के आ गए। तो कैसी बात कर रही? हाँ, जो तुम ये रोज रोटी खाते हो, पुड़ी लुचई खाते हो, वो कैसे बनती है? वो तो गेहूं है ना, वो तो गेहूं का आटा बनता है और वो खाता हूं मैं रोटी बना के। भाई पतिदेव स्वामी भूल मत करना, वह जो आटा बना है कक्का, कैसे बना है?
वह आटा भी बना है, तो वो उस 2 पत्थर के पाटों से ही वह चक्की में आटा बनता है। और अगर वो पत्थर नहीं होता तो कुछ महीने बाद उन्हें फिर ठोकना क्यों पड़ता? पत्नी ने बताया, सेठानी ने बताया, सेठ जी कितनी बड़ी भूल करके आए, आज से रोटी लुचई कहाँ से बनेगी? क्योंकि वह जो पत्थर के जो पाटे हैं वे कुछ दिन बाद घिस जाते। क्यों? क्योंकि घिसते 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 वह 2-4 कण तो आटे के साथ आ ही जाते। वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, पूड़ी लुचई नहीं खाएंगे सो क्या हो गया, दाल तो रखी है, दाल तो रखी है, दाल खा लूंगा। वो कहती है स्वामी जी थोड़ी सी तो रखते, थोड़ी सी तो रखते, जो खड़े अनाज आएंगे उसको 2 किस्से किया जाएगा, ऐसे कूटेंगे तो फूट ही जाएंगे। दाल बनने के लिए भी, क्यों माँ, दाल बनने के लिए भी उसे उसमें भी पत्थर मिले हैं। कहता है कौन सी बड़ी बात है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर ना अनाज पीसने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। कर्रे दिन चल रहे ना, खीर बन रही होगी सबके घर में, सेठ जी भी खुश हो गए। ठीक है रोटी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, तो खीर तो बना के खा सकते हैं, गेहूं की खीर बना के खाएंगे, चावल की खीर बना के खाएंगे। वो कहते कैसे तुम पागल हो, इतना तक नहीं जानते, इतना तक नहीं जानते वे गेहूं अनाज उगते कहाँ हैं, उगते कहाँ हैं? पत्थरी में तो उगते हैं। और पत्थर के ही एक एक परमाणु ग्रहण करते करते वे तो अनाज बने हैं। वे कहता है ठीक है फल फूल वो भी तो जमीन से ही उगते हैं। अब तो बेचारे का चेहरा इतना सा हो गया, वह सोच रहा था मैं दूसरे को ठग के आया, मैं दूसरे को बना के आया, मैं दूसरों को उल्लू बना रहा हूँ। पर जीव ये भूल जाता है कि हम शशांक दूसरों को नहीं अपने आप को ठगते हैं। और वो भी तो मुनिराज को ठग रहे थे। सेठानी कहती है आज से तुम भोजन क्या करोगे, तुम्हारे पास ना खाने के लिए कुछ बचा ना पीने के लिए कुछ बचा, अब तुम बोलो क्या करोगे? ना खाने के लिए, वो कहता है कैसे, खाने के लिए तो समझ में आ गया, तो वो जमीन से आया था। अब पानी, कहती पानी जो तुम्हारे कुएं में लगा है ना, तुम्हारे घर के जो कुएं में पानी है वो क्या आसमान से टपका पानी है? उसका अब तो चेहरा देखने जैसा हो गया। वो कहता सोच रहा था पानी पी के ही जी लूंगा जितना जीना है, पर पानी भी पत्थर ही से निकलता है, पत्थर के अंशों के बिना। क्योंकि कहीं का पानी गर्म, कहीं का पानी ठंडा, कहीं का मीठा, कहीं का खारा। क्यों? पत्थरों की भूमि के प्रकार। वो सोच में पड़ गया, अरे यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने वो पत्थर नहीं खाने का नियम क्या ले लिया और मेरा तो सभी भोजन छूट गया। वह पहुंचा, क्योंकि अब क्या करता। सेठानी ने कहा कि चलो अब जहाँ से आए हो वहीं पे पहुंचना पड़ेगा, तुम जिसको उल्लू बना रहे थे ना उन्हीं के पास चलो, तब कुछ तुम्हारी खैरियत है, नहीं तो काम बिगड़ा है। कैसी परिणति है, हम उन मुनिराजों को भगवान को तक ढोंग करके फंसाना चाहते हैं कि हम कैसे धर्मात्मा, हम कैसे व्रती। अगर ऐसा ढोंग चल रहा है तुम दूसरों को, भगवान देव शास्त्र गुरु को नहीं, अपने आप की ठगाई कर रहे हो, अपने स्वयं की ही ठगाई कर रहे हो। वह पहुंचा, अब क्या करता, अब क्या करता? अब गुरु के सामने गिड़गिड़ाने लग गया, गुरु जी क्षमा करो, गुरु जी क्षमा करो, अब मेरा ये व्रत पालन नहीं होगा। गुरु जी कहते हैं बेटा तूने क्या सोचा था कि मैं ऐसे ही कुछ भी नियम लेके जाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा? ये व्रत पापों से छूटने के लिए होते हैं, ना कि दूसरों को पापों में डालने के लिए। तुम दूसरों को फंसाने के चक्कर में ये सोच रहे थे कि मैं तो कर लूँगा, पर अब बोलो जो तुमने नियम लिया है उसका क्या करोगे? फिर गुरुजी ने दया करके उसको छूट दे दी। ठीक है तुमने पत्थर डायरेक्ट खाने का यानी पत्थर खाने का त्याग किया था, पत्थर नहीं खाना, पर कम से कम जो बचे हुए अनाज जो साबुत है उसको ही बना के खा लेना। क्यों? अब कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए था। गुरुजी ने कहा ठीक है जिसमें डायरेक्ट पत्थर मिला है ऐसी सामग्री या पत्थर को नहीं खाना, पर
कम से कम जितना लिया है उसको पूरा छोड़ मत देना। ये एक छोटे से व्रत की, ऐसे ही यहाँ शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं एक एक आदेव जायन्ते, ऐसे एक एक छोटे छोटे व्रतों को भी अगर जीवन में पाल लो। उसने पत्थर खाने का त्याग कर लिया, जीवन भर के लिए बंगीला क्या मिला? खीर मिलने लगी, जीवन भर खीर खा के रहने लग गया। अगर हम भी ऐसा छोटा सा नियम ले तो हमारा भी तो कल्याण हो सकता है, पर समझ में आए तब ना। समय तो हो गया है, समय हो गया है घड़ी का और सबका है। इसलिए व्रतशीलानि यान्येव कह रहे हैं, व्रतशील आदि को जो रक्षयानि सर्वदा, जो सभी प्रकार से सभी समय के लिए नित्य ही उन एक एक व्रतों को पालन करते हुए रक्षा करता है व्रतों की और स्वयं की भी, वो ही जायन्ते देहि नाम दिव्य सिद्धया, उसकी ही संसारी जीव को ही दिव्य से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है। चाहे देव बने, अनिमा महिमा लघिमा गरिमा, बस देव बनने के लिए भी व्रतों की आवश्यकता है। श्रावक मुनि, श्रावक बनने के लिए या मनुष्य बनने के लिए भी पुनः व्रतों की आवश्यकता है। और फिर भगवान बनने के लिए तो महाव्रत चाहिए ही चाहिए। इसलिए जितनी जिसकी जैसी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार श्रावकों को व्रत धारण करके श्रावक बनना चाहिए। इसलिए समय श्रावक बनने का हो गया है। हम समझे, हम धर्मात्मा का पोशाक पहनकर, वह एक दिन बताया था अनिल, बस याद है क्या राजेश भैया? एक लोमड़ी पहन के गई थी नील और राजा मान रही थी। ऐसे धर्मात्मा अपने का मात्र ढोंग ओढ़कर, चादर ओढ़कर धर्मात्मा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भावों से उन व्रतों को प्राप्त करने के पुरुषार्थ करो। एक एक व्रतों की और एक एक विस्तार से व्याख्या शिवकोटि स्वामी करेंगे, उसको कल समझेंगे, क्योंकि आज का समय बहुत हो गया है। बहुत सारे खिसक रहे हैं, वो ऊपर से सब खिसके उसके पहले हम ही खिसक जाए, नहीं तो वे पूरे खिसक जाएंगे। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए कल उन एक एक व्रतों की व्याख्या समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।